दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी रूहानी दास्तान बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका रूह कांप उठेगा, आपकी आंखें भी नम हो जाएगी और आपकी रूह को वो ताजगी मिलेगी जो सिर्फ अल्लाह वाले महफिल में मिलते हैं। हिंदुस्तान के एक पुराने कस्बे में एक गुनाहगार आदमी रहता था। उसका नाम जुनैद था। जुनैद की जिंदगी में नमाज, रोजा, कुरान किसी चीज का नाम और निशान नहीं था। वो शराब पीता, जुए में पैसा उड़ाता और लोगों का हक मार कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। गांव के लोग उससे नफरत करते, लेकिन एक बुजुर्ग अक्सर कहा करते, अल्लाह की रहमत से कोई दूर नहीं। एक रात का हादसा। एक सर्द रात जुनैद शराब खाने से लौट रहा था। उसका रास्ता एक पुराने मस्जिद के पास से गुजरता था। उस मस्जिद में एक बूढ़ा इमाम अकेला बैठा कुरान पढ़ रहा था। जुनैद ने ताने में कहा, ओ मौलवी साहब, इतनी रात को कौन सुन रहा है? आपकी तिलावत को क्या? इमाम ने बिना गुस्सा किए जवाब दिया, जुनैद बेटा, मैं तो अपने रब को सुनाने के लिए पढ़ रहा हूँ। ये लफ्ज जुनैद के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उसने मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ गया। माँ की दुआ। जुनैद की बूढ़ी माँ जो हर वक्त उसकी हिदायत की दुआ करती थी, उस रात तहज्जुद में रोते हुए कह रही थी, या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को बदल दे, उसे अपने करीब कर ले, जैसे तूने उमर बिन खत्ताब को हिदायत दी। उसी रात जुनैद को अजीब सा ख्वाब आया। वो खुद को एक अंधेरी जगह पाता है, चारों तरफ आग है और एक फरिश्ता कह रहा है, ये अंजाम है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जिंदगी गुनाह में बर्बाद कर दी। वो डर के मारे चीख कर उठा। रूहानी मुलाकात। अगले दिन जुनैद ने सोचा, चलो मस्जिद चलकर मौलवी साहब से मिलते हैं। जब वो पहुंचा तो देखा मस्जिद में कुछ लोग बैठे हैं और एक बुजुर्ग वली अल्लाह हजरत अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह दिल को छू लेने वाली बातें कर रहे हैं। बेटा, अगर तूने अपनी जिंदगी गुनाह में गुजारी है तो आज से तौबा कर। तेरे और अल्लाह के बीच सिर्फ एक सजदा की दूरी है। जुनैद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़ा और बुजुर्ग के कदमों में गिरकर कहने लगा, हजरत, मुझे अल्लाह के रास्ते पर चला दो। तौबा की ताकत। हजरत ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सबसे पहले अपनी माँ से माफी मांग, फिर 5 वक्त की नमाज शुरू कर और गुनाह के रास्ते छोड़ दे। जुनैद घर गया, माँ के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, अम्मी, मुझसे बहुत गलतियां हुई, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज मेरा रब मेरी दुआ कबूल कर लिया। इम्तिहान तौबा के बाद जुनैद ने अपनी जिंदगी बदल दी, लेकिन शैतान ने उसे चैन से नहीं छोड़ा। पुराने दोस्त बुलाते, चलो फिर से जुआ खेलते हैं, एक पैग लगा लो। जुनैद कहता, अब मैं उस रब का बंदा हूँ जिसने मुझे अंधेरे से रोशनी में निकाला है। अल्लाह का करम है। कुछ साल बाद जुनैद गांव के सबसे नेक इंसान बन गया। लोग दूर दूर से उससे दुआ करवाने आते। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। लोग पानी के लिए परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग बोले, जुनैद, तू अल्लाह से दुआ कर, तेरी तौबा और नेकियां कबूल हैं। जुनैद ने वुजू किया, हाथ उठाए और रोकर दुआ की, या अल्लाह, जैसे तूने मेरे दिल को सींचा वैसे इस जमीन को भी सींच दे। अभी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान पर काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। लोग चीखकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, तौबा करने वाला बंदा अल्लाह का प्यारा बन जाता है। आखिरी वक्त जब जुनैद की मौत का वक्त आया, उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, मेरी कब्र के पास ये आयत लिख देना, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। और मुस्कुराते हुए कलमा पढ़कर रुखसत हो गया। दोस्तों, इससे सबक ये मिलता है, कोई भी कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों न हो, अल्लाह की रहमत से दूर नहीं। माँ की दुआ और नेक लोगों की सोहबत दिल बदल देती है। तौबा करने से इंसान अल्लाह का दोस्त बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी रूहानियत भरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।